ओम प्यारे दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग राजनीति में आना चाहते हैं, पर हैरान हूँ अपनी संस्कृति नहीं जानते हैं। जब हम या आप ऐसे लोगों के हाथ में अपना नेतृत्व सौंप देंगे तो इनको अपनी समझ तो होगी नहीं, फिर ये आगे चल कर के इंग्लैंड के एजेंट्स अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन करके रह जाएंगे। फिर ये अपनी पंचायत को कैसा बनाएंगे, मुझे इनकी करनी पर, इनकी चलनी पर, इनके होने से पहले ही, इनके पदवी पर या इनके अस्तित्व में आने से पहले ही संदेह होने लगता है। संस्कृति शब्द से मतलब केवल यही नहीं है कि उसे धार्मिक गतिविधियों के रूप में समझा जाए, बल्कि संस्कृति के भीतर हमारी वैज्ञानिक परंपराएं भी निहित हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जिस भारत की कल्पना सोने की चिड़िया के रूप में की गई थी, उस भारत में संस्कृति को जिया जाता था और विज्ञान उसमें स्वाभाविक व्यवहार में आता था। बड़े पुल बना लिए, कुछ सड़कें पक्की कर लीं, डंगे लगा लिए और बड़े भवन बना लिए, उनको प्लस्तर कर दिए, उनको छतें डाल दी। इनका नाम, या बड़े चौड़े रास्ते बना दिए, इनका नाम विकास हो सकता है, परंतु यह स्थायी नहीं है। हमने आसमान में उड़ना सीख लिया, ये भी विकास हो सकता है, परंतु ये भी तो स्थायी विकास नहीं है। स्थायी विकास केवल और केवल आत्मा का विकास है। खुद के पास रहने या होने के एहसास का विकास स्थायी विकास है। उन स्थितियों का विकास स्थायी विकास है जिनमें जाकर हमें ये प्रतीत हो कि हम हमारे पास हैं। उन स्थितियों का विकास स्थायी विकास है जिनमें जाकर हमें ऐसा प्रतीत हो कि अब हम दूसरों के हितों का ख्याल रखने योग्य तैयार होने लगे हैं। हमारा मन अपने हितों का त्याग करके भी दूसरों के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थितियां जो हैं स्थायी विकास के रूप में मानी जा सकती हैं। क्या आने वाले समय में ये जो नए पंचायत प्रतिनिधि बनने के लिए फड़फड़ाने लगे हैं, इनके भीतर ऐसी सोच है? क्या ये अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपनी पद्धतियों को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हैं? मेरा तो सीधा सा प्रश्न है कि जब ये खुद ही नहीं जानते होंगे उनको जीना, तो ये लोगों तक क्या पहुंचाएंगे? उदाहरण के तौर पर हम लें, आजकल एक जन्मदिन आयोजन की एक परिपाटी चलती है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि ये जो सोशल मीडिया है, इसमें देखने में आ जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन परिपाटियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो भारत की नहीं हैं, उन आचरणों को बढ़ावा दे रहे हैं जो भारत की नहीं हैं। और हमारे वो पंछी जो भी फड़फड़ाने लग गए हैं कि उनको अस्तित्व मिल जाए, वे आ जाएं, अस्तित्व के साथ जुड़ जाएं, पर उस अस्तित्व के साथ नहीं जो मानव का मूल है, उस अस्तित्व के साथ जो सियासत का मूल है, उसके साथ जुड़ जाएं और महत्व पा जाएं। वे उन संस्कृतियों को नहीं जानते। वे जब अपनी संस्कृति, परंपरागत संस्कृति की उपेक्षा करके उस पाश्चात्य संस्कृति को अपने आचरणों में लाते हैं, तो उनके अनुयायी उनको वैसी ही आचरणों को अच्छा मान करके उन्हीं को बढ़ावा देते हैं और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपनी पद्धतियों को भूल जाते हैं, अपनी भाषा को भूल जाते हैं।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई प्रतिनिधि चुना जाए जो पहले कहे गए विकास की बात को जन जन तक पहुंचाए। न केवल उसकी नज़रों में भौतिक विकास ही महत्वपूर्ण हो, बल्कि नैतिक विकास उसके लिए भौतिक विकास से भी बढ़कर महत्वपूर्ण हो। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए वो अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं, अपनी रीतियों को पहले स्वयं जीकर दूसरों को प्रेरित करने वाला हो। यदि हमारे आसपास ऐसे आचरणों से, ऐसी भावनाओं से, ऐसे व्यवहार से भरा हुआ कोई आदर्श व्यक्ति प्रतीत होता है तो उसे पंचायत में चुना जाने योग्य समझा जाना चाहिए, न कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल भौतिक ढांचा खड़ा कर देने को ही विकास कह देता है। हम भौतिक ढांचा खड़ा कर देने की बात के विरोध में नहीं हैं, परंतु भौतिक ढांचे खड़े करते करते अब तक हमारा नैतिक ढांचा जितना चोटिल हुआ है, हम इस नाते यह बात कहने को विवश हैं। हमारे अंदर पीड़ा है और वो पीड़ा हमें विवश करती है इस प्रकार से अपनी बात को कहने के लिए। आसपास की स्थितियों और फड़फड़ा रहे उन नए नवेले पंछियों जो सियासी मूल के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी हरकतों को देख करके मेरे मन में हुआ कि मैं विकास शब्द पर या विकास की बात पर कुछ अपना विचार मैं साझा करूं। और मेरा विचार यही है कि कोई ऐसा प्रतिनिधि हमारे आसपास हमें तलाशना चाहिए पंचायत के आने वाले चुनावों में, जो हमारी संस्कृति को भी जानता हो, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही विज्ञान निहित है, उसमें संयम है, उसमें ठहराव है, उसमें बंदिशें नहीं हैं, उसमें खुलापन है, उसमें विश्वास है, उसमें त्याग है, उसमें प्रेरणाएं हैं, उसमें सद्भाव हैं, उसमें अपने हित का त्याग करके भी दूसरे के हित की रक्षा करने की भावना निहित है। बस आवश्यकता है ऐसी सद्भावनाओं को जीने की, जो विकास की वास्तविक परिभाषा जन जन तक पहुंचा सकती है और एक स्वार्थरत हो चुकी बिगड़ैल मानसिकता को दर्पण दिखलाने का काम कर सकती है कि वो अपना चेहरा पहचाने या कुछ ऐसा, लेकिन बस प्रतिनिधि ऐसा हो जो खुद अपनी परंपरागत संस्कृति को पहले जीकर दूसरों को जीना सिखाने वाला हो या जीने के लिए प्रेरित करने वाला हो। ऐसा प्रतिनिधि जो भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास को परंपरागत रूप में करने की बात करता हो, उसके व्यवहार में वो चीज़ें झलकती हों, केवल वही लोगों के अंदर ठहराव और विश्वास और प्रेम का भाव पैदा कर सकता है। बाकी जो केवल पैसे के लिए या ठेकेदारी के लिए या जाने किस और नज़रिए से भौतिक विकास को विकास मान करके प्रतिनिधि होना चाहते हैं, उनके बस का है नहीं। वे हो जाएंगे, वे काम